किसानों के खिलाफ रूल लेके आई कि किसान के ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट हो, ट्रेली पर नंबर हो। आप सभी ने पता है कि किसान का जो अंगूठा है वो मेहनती अंगूठा है, उस पर पहली बात तो निशान ही नहीं मिलेगी, फिंगरप्रिंट काम ही नहीं करेगा। बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जो ठेके पे जमीन ले रखी, जिस समय भी ठेके पे किसान ने जमीन दे दी, वो कोई नौकरी कर रहा है, कोई बाहर रह रहा है, वो क्यों आएगा मंडी में बायोमेट्रिक कराने के लिए। हरियाणा में फसल खरीद के नए नियमों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। वही सरकार भी अपने फैसले पर अड़ी हुई है। गोहाना में आज किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस नेताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन की अगुवाई बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल व पूर्व विधायक जगबीर सिंह मलिक ने की। नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए एसडीएम ऑफिस के बाहर हुंकार भरी और ज्ञापन सौंपते हुए नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग उठाई। इस मौके पर इंदुराज नरवाल ने कहा कि गेहूं खरीद प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सत्यापन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसान मेहनती होता है और उनके फिंगरप्रिंट जल्दी काम ही नहीं करेंगे। वहीं इसी दौरान इंदुराज ने यह भी कहा कि बहुत से किसान अपनी जमीनों को ठेके पर देकर दूसरे राज्यों व देशों में काम कर रहे हैं। अगर ये नियम लागू रहा तो उन्हें भी अपने काम धंधे छोड़कर मंडियों में अंगूठा लगाने के लिए आना पड़ेगा। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया, जो किसानों के खिलाफ, जो किसान विरोधी सरकार है इस हरियाणा प्रदेश में, किसानों के खिलाफ रूल लेके आई कि किसान के ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट हो, ट्रेली पर नंबर हो, और किसान को जो बायोग्राफी कराने की बात करी गई, अंगूठा लगाएगा किसान, जब क्यों मंडी में बेचने का काम करेगा। आप सभी ने पता है कि किसान का जो अंगूठा है वो मेहनती अंगूठा है, उस पर पहली बात तो निशान ही नहीं मिलेंगे, फिंगरप्रिंट काम ही नहीं करेगा। तो ये एक सरकार ने जो किसान के विरुद्ध जो ये बात करी, उसके खिलाफ हमने सरकार को चेताने का काम किया और एसडीएम मैडम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया कि आप जो नए रूल लागू किए इनको वापस लेने का काम करें। इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया। नुकसान क्या है? बहुत भयंकर नुकसान है। मैंने बताया, अगर किसान की बायोग्राफी होगी, अगर किसान को अंगूठा लगाने का काम करना पड़ेगा, तो एक ट्रैक्टर, एक किसान मंडी में गेहूं एंट्री कराने के लिए आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा लग गया तो इसका मतलब आप देखो कि किसान क्यों बेच नहीं पाएगा, कहाँ वो अपने माँ बाप को किसान यहाँ ले जाएगा। बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जो ठेके पे जमीन ले रखी, जिस समय भी ठेके पे किसान ने जमीन दे दी, वो कोई नौकरी कर रहा है, कोई बाहर रह रहा है, वो क्यों आएगा मंडी में बायोमेट्रिक कराने के लिए। ये किसान के लिए धोखा है और ये ऐसा नहीं है, ये हम सहन नहीं करेंगे। और किसान बहुत भारा तंग है, किसान मायूस है, किसान पहले कर्ज में डूबा हुआ है, तो इसलिए हमने आज ये ज्ञापन देने का काम। उधर कांग्रेस के इस प्रदर्शन में शामिल बाकियों के किसान नेताओं ने भी सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। किसान नेताओं ने फसल खरीद के नए नियमों को वापस लेने की मांग की। वहीं इससे अलावा अमेरिका से हुई ट्रेड डील को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। जो ये सरकार कानून लेके आई है, जो पीछे 3 काले कानून थे, उससे भी गंभीर कानून है जो अमेरिका से ट्रेड डील की है हिंदुस्तान ने। अमेरिका ये बताएगा कहाँ से तेल आएगा, कहाँ से अनाज आएगा, तो हिंदुस्तान का किसान और मजदूर, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह से इंग्लैंड एक व्यापार के बहाने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरे देश पे 200 साल राज किया, उसी पैटर्न पे अमेरिका आज हिंदुस्तान को गुलाम करने की साजिश रच रहा है। और हमारा देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे नतमस्तक हो चुका है। हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आप अमेरिका को आंख दिखाओगे, स्वाभिमान दिखाओगे, तो पूरा देश का किसान और मजदूर आपके साथ खड़ा है। अगर आप अमेरिका के आगे घुटने टेकोगे तो ये पूरा का पूरा देश बगावत में आ जाएगा। हमारे पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, आज भी इस देश को बचाने के लिए अमेरिकी ट्रेड डील जो है वो बिल्कुल तुरंत रद्द की जानी चाहिए। और जो किसानों का एमएसपी का गारंटी का कानून है, किसानों का कर्जा मुक्ति का है, किसानों का इलाज फ्री का है। और जो एक बीमारी और ला दी है, जो मंडियों में अंगूठे लगाने बायोमेट्रिक वाली है, इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसान और को परेशान करने वाली बात है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, तो सरकार किसानों को जो परेशान करने वाले कानून है इनको तुरंत रद्द कीजिए, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसके परिणाम की जिम्मेवारी खुद सरकार होगी। एक तरफ किसान और विपक्षी दल गेहूं खरीद के नए नियमों का डटकर विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है।
सरकार और भाजपा नेताओं का कहना है कि ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि दूसरे प्रदेशों के लोग हरियाणा में फसल न बेच सके और किसी भी तरह का फर्जी काम ना हो। लेकिन किसान और विपक्षी दल इन नियमों को किसान के लिए बड़ी परेशानी का कारण बता रहे हैं और इसे वापस न ले जाने की सूरत में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि गेहूं खरीद नियमों पर आंदोलन और तेज होता है या फिर सरकार अपने फैसले में कोई संशोधन को तैयार होती है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।